दुश्मन को हमारे इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। DGISPR ने लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ ख़ुसूसी नशिस्त की। इस मौका पर इन्होंने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दिया। DGISPR ने कहा कि कौम बिला मजहबी इम्तियाज दुश्मन के सामने से सपलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतेह याब होती है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख और कौमी नस्बुल ऐन की बदौलत यकदिल यकजान है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हमांगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। वतन के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। इस मौका पर तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फतेह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। अदालतों से हुक्म इम्तना ऐवान बाला की कार्रवाई में मुदाखलत है। सेनेट इजलास में बहस। पैनल ऑफ चेयरमैन इरफान सदीकी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर सैफुल्लाह अबरू ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी FGEHA गलती करता आ रहा है। इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट निकालें तो बहुत सारे मामलात में बड़े बड़े वुज़रा भी शामिल हैं। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने जवाब दिया कि इतने साल से FGEHA के प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत आवान ने मामला मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया है। इस मौका पर सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सेनेट की कायमा कमेटी की समातों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये सेनेट की कार्रवाई में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि अवान ने कभी अदालतों की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की, हालांकि कानून मना कर नहीं करता। अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाए और इन्हें भी अभी हदायत की जाए। ऐसे मामलात में स्टे दिया जा रहा है जिनके हवाले से कोई केस ज़ेर इंतवा नहीं। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मामले पर अटॉर्नी जनरल को बुलाना चाहिए। मामला वजीर कानून के सामने रखेंगे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर भी गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में अब भी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मजीद बराह इस ज़मन में वज़ीर आज़म ना सिर्फ पहले ही साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने इस मामले में मजीद पेशरफ्त के लिए वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नसीर तारड़ की सदारत में एक कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से इस हवाले से राब्ते में रहेगी और दरकार मुमकिन मुआवनत के लिए काम करेगी। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म की हदायत पर हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में सफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। सूबे में ऑपरेशन किसी सूरत कबूल नहीं, गुट तालिबान को ख़त्म करना होगा। अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सूबे में पहले होने वाले ऑपरेशंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आइंदा कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। इन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत सूबे में किसी भी कार्रवाई से पहले हमें एतमाद मिले। इनका कहना था कि दहशतगर्द हमलों में आम आवाम भी निशाना बनते हैं। बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे के अंदर विफाकी फोर्स को कार्रवाई की कोई इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा करने से पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ीर आला का कहना था कि बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जरगा भिजवा दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगानिस्तान में हमारे सूबे की बात नहीं कर सकते। APC में फैसला हुआ कि अब हम किसी भी किस्म के ऑपरेशन नहीं करने देंगे। गुट तालिबान को ख़त्म करना होगा। हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें फ़ौरन सूबे से निकाला जाए। बारिशों का चौथा स्पेल आज फिर मुल्क भर में तबाही मचाने को तैयार। जहाँ भाग अफराद की तादाद 266 हो गई। इधर गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। स्कर्दू में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में शदीद तबाही मच गई, जहाँ 15 लापता सियाहों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद लाशें बरामद हुई और जहाँ भाग अफराद की तादाद 6 हो गई। ननकाना साहब के लापता अफराद का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। आज़ाद कश्मीर में बारिश से तबाहशुदा इलाकों के रास्ते बहाल नहीं हो सके। हज़ारों मुसाफिरों और सियाह फंसे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क से फ़िज़ाई और ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, जबकि ज़िला घांचे के सैलाब मुतासरीन बदतरीन मुश्किलात से दुचार हैं। पंजाब के जनूबी ज़िला राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और जनाब राज पर दरमियाने दर्जे, जबकि तरबेला
तोनसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में हेड मराला और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। फसलों को कटाव का सामना है और मुख्तलिफ देहात की कई एकड़ जमीन दरियाबुर्द हो चुकी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड 2 ग्रुपों में ढाका से दुबई जाएगा। दुबई से पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए अमेरिका जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा मैच 2 अगस्त और तीसरा मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा। तीनों मैच फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को सीरीज में 1-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।